नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टार में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति से असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएनबी कैडर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आई है। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि इस पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए टोटल 5 पोस्ट है। ये देखिए यहाँ पर। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए टोटल 2 पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अनरिजर्व में 35, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 7, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 22, एससी में 12, एसटी में 6 और टोटल 82 सीटें हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए टोटल 82 सीटें हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अनरिजर्व में 6, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 1, एससी में 1, एसटी में 1 और टोटल 10 सीटें हैं दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। आगे देख लेते हैं। ऑडिट असिस्टेंट के लिए अनरिजर्व में 3, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 1, एससी में 5, एसटी में 1 और टोटल 11 सीटें हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए अनरिजर्व में 3, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 0, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 1, एससी में 0, एसटी में 0 और टोटल 4 सीटें हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अनरिजर्व में 1, ईडब्ल्यूएस में 0, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 0, एससी में 0, एसटी में 0 और टोटल 1 सीट है। स्टेनोग्राफर के लिए अनरिजर्व में 10, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 3, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 6, एससी में 3, एसटी में 0 और टोटल 22 सीटें हैं दोस्तों स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। आगे देखते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए अनरिजर्व में 2, ईडब्ल्यूएस में 01, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 1, एससी में 0, एसटी में 0 और टोटल 4 सीटें हैं कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए अनरिजर्व में 33, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 8, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 23, एससी में 13, एसटी में 6 और टोटल 87 सीटें हैं। ये देखिए दोस्तों। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अनरिजर्व में 4, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 2, एससी में 0, एसटी में 1 और टोटल 8 सीटें हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए अनरिजर्व में टोटल 254, ईडब्ल्यूएस में 62, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 167, एससी में 93, एसटी में 46 और टोटल 622 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में अनरिजर्व में 113, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 27, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 73, एससी में 40, एसटी में 20 और टोटल 273 सीटें हैं। लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए अनरिजर्व में 59, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 14, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 38, एससी में 21, एसटी में 10 और टोटल 142 सीट है दोस्तों लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए। आगे देखते हैं। मेस हेल्पर पोस्ट के लिए अनरिजर्व में 257, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 62, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 169, एससी में 94, एसटी में 47 और टोटल 629 सीट है दोस्तों। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अनरिजर्व में 14 सीट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 2, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 5, एससी में 1, एसटी में 1 और टोटल 23 सीट है दोस्तों एमटीएस पोस्ट के लिए। आगे देख लेते हैं। पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों क्या है देख लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री विथ ह्यूमैनिटीज या साइंस या कॉमर्स। आगे देखते हैं। फॉर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए दोस्तों
ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। आगे देख लेते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स का पे स्केल जो है दोस्तों 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये है। अपर एज लिमिट 35 वर्ष है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन इनकी जो है 12th विथ ग्रेड ए डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग और रजिस्ट्रेशन इन इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और डिजायरेबल इनका है दोस्तों वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ये स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए पे स्केल जो है 35,400 से क्या 1,12,400 रुपये है। एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष है इनकी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इनकी डिग्री विथ कंप्यूटर नॉलेज, इसके साथ ही साथ 3 वर्ष का अनुभव जो है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। ऑडिट असिस्टेंट पोस्ट के लिए पे स्केल जो है 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये। एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इनका जो है बीकॉम विथ 3 साल अनुभव, बीकॉम के साथ 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए इन्हें। आगे देख लेते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इनका जो है दोस्तों पे स्केल जो है 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये है और अपर एज लिमिट इनकी 32 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इनका जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर। आगे देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए दोस्तों पे स्केल जो है 29,200 रुपये से 92,300 रुपये है और अपर एज लिमिट 35 वर्ष है इनके लिए। इनके लिए क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है दोस्तों और 3 वर्ष का अनुभव है इसके साथ ही साथ। आगे देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए पे स्केल जो है 25,500 से 81,100 रुपये है। एज लिमिट जो है 18 से 27 वर्ष है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इनका जो है 12th विथ टाइपिंग नॉलेज, ये देखिए दोस्तों 12th के बाद जो है टाइपिंग होनी चाहिए स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए पे स्केल जो है 25,500 रुपये से 81,100 रुपये है। एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा जो है दोस्तों ये है। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए देख लेते हैं। कैटरिंग असिस्टेंट का पे स्केल जो है 25,500 रुपये से 81,100 रुपये है। एज लिमिट जो है 35 वर्ष है। ये देखिए दोस्तों। क्वालिफिकेशन का जो है 10th पास होना चाहिए और 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन कैटरिंग। आगे देख लेते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए पे स्केल जो है 19,900 रुपये है से 63,200 रुपये है। एज लिमिट जो है 18 से 27 वर्ष है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इनका 12th होना चाहिए विथ टाइपिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आगे देख लेते हैं दोस्तों। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनबी कैडर के लिए पे स्केल जो है 19,900 रुपये से 63,200 रुपये है। एज लिमिट जो है 18 से 27 वर्ष है। क्वालिफिकेशन जो है 12th विथ टाइपिंग नॉलेज है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इनका पे स्केल जो है 19,900 रुपये से 63,200 रुपये है। एज लिमिट जो है 18 से 40 वर्ष है। क्वालिफिकेशन इनका 10th है विथ ITI और 2 साल का काम का अनुभव। आगे देख लेते हैं। लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए पे स्केल जो है 18,800 रुपये से 56,900 रुपये है। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। क्वालिफिकेशन जो है 10th विथ डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक या फिर 12th विथ साइंस स्ट्रीम, ये है दोस्तों लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए। आगे देख लेते हैं। मेस हेल्पर पोस्ट के लिए पे स्केल जो है 18,800 रुपये से 56,900 रुपये है। एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है हाई स्कूल है इनका मेस हेल्पर पोस्ट के लिए जो, ये देखिए दोस्तों। ये मेस हेल्पर पोस्ट की जानकारी दी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है दोस्तों देख लेते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ का पे स्केल जो है 18,000 रुपये से 56,900 रुपये है
और एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष है। क्वालिफिकेशन इनका 10th पास है दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। आगे देखते हैं एज रिलैक्सेशन, अधिकतम उम्र में कितनी छूट है दोस्तों, देख लेते हैं। एससी और एसटी को 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 वर्ष की छूट है। रेगुलर एनबीएस एम्प्लॉय के लिए कोई छूट नहीं है। आगे देख लेते हैं, एक मिनट दोस्तों। फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर के लिए, एक मिनट दोस्तों, मेस हेल्पर और एमटीएस स्टाफ सभी के लिए एज लिमिट में कुछ ना कुछ छूट है दोस्तों, देख लेते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए इसी तरह है। एससी एसटी में 15 वर्ष का है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल में 13 वर्ष का, जनरल में 10 वर्ष का। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया है दोस्तों, ये देखिए। अगर एनुअल इनकम जो है 8 लाख रुपए से सालाना से कम है तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलेगा आपको। आगे देखते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिया है दोस्तों। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में देख दिया है। भारत के कई बड़े बड़े शहरों को एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा आपका। ये देखिए दोस्तों, ये एग्जाम का पैटर्न दिया है सभी पोस्टों के लिए। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई दिया है दोस्तों, किस पोस्ट के लिए कितनी फीस लग रही है देख लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 1500 रुपये फीस है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये फीस है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जेनवी कैडर, इलेक्ट्रीशियन का प्लम्बर के लिए 1000 रुपये फीस है। लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और एमटीएस के लिए 750 रुपये फीस है। आगे देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट जो है दोस्तों 12 जनवरी 2022 है। रजिस्ट्रेशन क्लोज आपका 10 फरवरी 2022 को होगा। फी डिपॉजिट आप 12 जनवरी 2022 तक कर सकते हैं। फी क्लोजेज जो है 10 फरवरी 2022 तक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम आपका जो है ये 9 मार्च 2022 से 11 मार्च 2022 तक होगा। संभावित जो है डेट जो है दोस्तों 9 मार्च से 11 मार्च तक होना चाहिए एग्ज़ाम डेट आपका। और निगेटिव मार्किंग रहेगा दोस्तों, ये देखिए 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग निगेटिव मार्किंग से बचिएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों फॉर्मेट दिए हैं, किस डॉक्यूमेंट के लिए किस तरह का फॉर्मेट रहेगा। जैसे एक सर्विसमैन का ये है, इस तरह दिए हो। ओबीसी का दिया है, ईडब्ल्यूएस का भी दिया होगा। इसी तरह दोस्तों जो है ढेर सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों।